साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केडी फौजी डॉग वाला पर। और आज के वीडियो में बात करेंगे डॉग्स के एक जो बहुत ज़रूरी है डॉग के जो रिएक्शन के बारे में। जो जैसे आप कहीं वॉकिंग पर डॉग को ले जाते हैं घर से बाहर, वहाँ पर डॉग आपका दूसरे डॉगों को देखकर भौंकने लगता है या फिर लड़ने के लिए जान काटने लगता है या फिर खींचने लगता है आपकी लीज को, और आपको बहुत तेज़ खींचते हैं। तो उस बारे में बात करेंगे। यानी डॉग या तो लड़ने के लिए भी खींचता है या फिर एक्साइटमेंट होता है उसे खेलने के लिए, दूसरे डॉग को देख या स्ट्रीट डॉग को देखकर या किसी और जानवर को देखकर डॉग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो वो खींचने लगते हैं और भौंकने लगते हैं और काटने के लिए भी दौड़ते हैं। तो वो भी है, इसमें लड़ने के लिए भी दौड़ते हैं तो वो भी है। तो इस बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि सर इसको कैसे मैनेज करें और डॉग को कैसे सिखाएँ। तो इस पूरे वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप डॉग ओनर हैं, डॉग लवर हैं, अपना डॉग घर पर ट्रेन करना चाहते हैं, डॉग के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, भविष्य में आप डॉग पालना चाहते हैं, डॉग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, या फिर डॉग आपको अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मेरा नाम है कृष्णा शर्मा और मैं डॉग ट्रेनर और बिहेवियरिस्ट हूँ और मैंने 5 साल से मैं डॉग ट्रेन कर रहा हूँ। डॉग ट्रेनिंग का मैंने डॉग स्कूल से डॉग कोर्स किया है प्रॉपर्ली, और उसके बाद मैं डॉग ट्रेन करता हूँ। तो डॉग ट्रेनिंग का मेरा मेन काम है। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि डॉग का जो बिहेवियर है। जैसे कई डॉग की आदतें होती हैं, डॉग खींचने लगते हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप मुझसे डॉग अपना ट्रेन करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मैं डॉग ट्रेन करता हूं, जिसमें मैं बहुत कम पैसों में डॉग ट्रेन कर रहा हूं। तो एक बार आप कॉल ज़रूर करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8619659295। दूसरा नंबर है 9410802754। दोनों नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगा, और तो वहाँ से आप मेरे कॉल कर सकते हैं अपने डॉग से संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है, और मेरे कोर्स भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ, फिर आप उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, इस वजह से डॉग ट्रेन नहीं हो पाते। और फिर डॉग ट्रेनिंग थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग चीज़ है, एक दिन जल्दी नहीं सीखते, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आप मेरे से कॉल करके जुड़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इससे पहले मेरा ऐसा ही एक टॉपिक था जो मैंने बताया था, डॉग वॉकिंग करते समय लीज खींचते थे। यानी डॉग कुछ होते हैं वो तेज़ चलते थे, यानी लीज खींचते थे, तो लोगों को परेशानी थी। वो भी आप वीडियो मेरे चैनल पर, वो भी आप जाके देख लेना, मैं लिंक में डाल दूँगा उसको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्या है इस वीडियो का पूरा मैं आपको बताऊं कि डॉग खींचते हैं। जैसे आप कहीं बाहर रोड पे ले गए डॉग को वॉक कराने के लिए, या फिर कहीं पार्क में ले गए, तो डॉग खींचने लगते हैं दूसरे डॉग को देख कर लड़ने के लिए। दूसरे जानवर, गाय बैल को कहीं देख लिया उन्होंने रोड पे, तो वो भागने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, खींचते हैं ज़ोर से, और छोड़ दो तो फिर भाग जाते हैं, फिर आते नहीं हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक वीडियो नहीं देखो तो समझ में नहीं आएगा। फिर मेरे पे कॉल आते हैं, सर ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। तो फिर आप अभी पूरा अंत तक ज़रूर देखें वीडियो। स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप हैं इसके, मैं पूरे कवर करके बताऊंगा आपको। तो आप सीख सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं, और आप अपने डॉग को ज़रूर सिखा सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। और मेरा मोटो यही है कि डॉग ओनर दोनों खुश रहें। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मोटो रहता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्टेप 4-5 स्टेप में बताऊंगा आपको, और इजीली आप अपने डॉग को सिखा लेंगे, और जल्द से जल्द बताऊंगा तो आप सिखा लेंगे। सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी कि आपका डॉग, आपको बेसिक ट्रेनिंग डॉग को आती हो। अगर डॉग को बेसिक ट्रेनिंग नहीं आएगा, उठ, तो वो डिसिप्लिन नहीं होगा। डिसिप्लिन में नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, आप कुछ बोलोगे वो कुछ करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है डॉग की बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर कराएं। या डॉग सीखा हुआ अनुशासन है डॉग में, तो वो नहीं ऐसी हरकत करेगा, आपकी कमांड मानेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है, कम हियर, सेट, डाउन, सैल्यूट, नमस्ते, ये सब होते हैं बेसिक ट्रेनिंग में। और तो ये ज़रूरी है। और स्टे होता है, स्टे कमांड इसके लिए क्यों ज़रूरी, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई जानवर आ जाता है या फिर कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टे, फिर वहीं जैसे अभी बैठा है तो स्टे कर दो। स्टे का मतलब क्या है, जिस पोजीशन में डॉग है उसी पोजीशन में रहेगा, हिलेगा नहीं फिर वहाँ से। तो आप अगर जैसे स्टे सिखा देते हैं, तो जैसे दूसरा जानवर या डॉग आता है, आप इसको बोलेंगे स्टे, तो ये फिर जाएगा नहीं, फिर वहीं बैठा रहेगा, जहाँ जैसे खड़ा है तो वहीं खड़ा रहेगा। स्टे, तो स्टे सिखाना है। स्टे कैसे सिखाना है ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, वहाँ के आप देख सकते हैं, और मैं वीडियो को डाल भी दूँगा, और लिंक में भी डाल दूँगा, और चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो स्टे सिखाएं इससे पहले आप, है ना, डॉग को ये ज़रूरी है। स्टॉप सिखाएं, आपके साथ चलते चलते रुक जाए। जैसे मैं अभी बताऊँगा, आपको पीछे से आता हूँ, जैसे आपकी तरफ आ रहा हूँ, कम,
तो ये मैं रुक गया, अपने आप रुक गया। तो ऐसे डॉग रुकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टे और स्टॉप, जैसे आप चलते हैं तो चलो, आप डॉग चलता है तो आप रुक रहे हैं तो डॉग रुक जाए, इसे इस ट्रेनिंग को ज़रूरी है। इसको डॉग वॉकिंग कहते हैं, और डॉग के साथ चलना फिरना ज़रूरी है, जिससे डॉग ये बेसिक में ही आता है लगभग। तो ये ज़रूरी सिखाना है। उसके बाद अपने डॉग को, जैसे ही आपका डॉग मान लो, जैसे एक क्या होता है सबसे बेसिक बात क्या होती है कि जैसे मान लो कोई जानवर आ रहा है तो आप डॉग से पहले आप खींचने लगते हो, ऐसे ऐसे करके आप इसकी लीज को खींचने लगते हो, तो वो डॉग पहले ही समझ जाता है पता नहीं क्या, तो डॉग को और इंटरेस्ट हो जाता है, वो डॉग आगे खींचता है आप पीछे खींचते हो, वो तो खेल समझ लेता है फिर इसको। तो वो भी है इसमें एक मेन बात। तो एक तो हो गया कि बेसिक ट्रेनिंग, दूसरा स्टे सिखाया हो, सीखा हुआ हो, तो ये फिर आप कंट्रोल में रहता है। दूसरा क्या होता है, जैसे आपका डॉग किसी जानवर या उसको देखता है, पशु को देखता है, वो खींचने लगता है, या डॉग को देखता है, स्ट्रीट डॉग को देखता है तो वो खींचने लगता है, तो आप उससे पहले खींचने लगते हो, पहले देखते ही, तो ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ है, फिर एंजॉय लेते हैं, मज़ा आता है इसको, ये खींचता है आगे, आप खींचते हो पीछे, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, आप मतलब आप अपना रिएक्शन मत बदलो, किसी देख के आपका रिएक्शन बदल जाएगा तो डॉग आपको पढ़ लेते हैं, ये आपके भाव को समझते हैं, तो ये फिर खींचातानी करने लगते हैं। और दूसरा क्या है कि आप इसका नाम, इसके नाम से इसको अटेंशन होना चाहिए। जैसे मैं इसका नाम लूँगा जोरा, देखा इसका नाम लेते ही मेरी तरफ देख रहा है ना, तो ये अटेंशन होना चाहिए। आप इसका नाम ले रहे हैं, रॉकी, सिम्बा, कुछ भी आपके डॉग का नाम है वो नाम लें, तो ये आपकी तरफ देखना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, तो ये है। और तीसरी बात क्या है कि आप कुछ खाने के लिए रखें, जैसे ही आपका डॉग भौंकने के लिए जा रहा है तो आप उसको खिला ले, टेक इट, शाबाश लो, तो ऐसे खिला दोगे आप उस समय, तो उसका ध्यान थोड़ा भटक जाएगा। वो मान लो दूसरे डॉग को तरफ भौंकने के लिए जा रहा था, वो नहीं जाएगा, फिर उसका ध्यान भटक जाएगा। और तो ये थी 2-3 टिप्स। अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा चल के बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको फॉलो करनी है। तो एक टिप्स क्या है कि जैसे ही आप मान लो वॉकिंग जा रहे हैं, ग्राउंड में हैं, आप पार्क में हैं, कहीं भी हैं, तो आप जैसे पीछे खड़े हैं, यहाँ पे आओ, कम कम कम, हाँ, हिल हिल। जैसे यहाँ से मैं आगे की तरफ आऊँगा, फिर आपको बताता हूँ कैसे कैसे है ये ट्रिक्स। कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं पार्क में, या आपको डॉग दिखाई देता है, आपको स्ट्रीट डॉग कहीं बैठा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे और 2 कदम उसके पास जाके आप बाएं टर्न कर लेंगे। जैसे डॉग आपके दाएं है तो आप बाएं टर्न कर लेंगे, डॉग आपको बाएं है तो दाएं टर्न कर लेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैं आ रहा हूँ सामने से और यहाँ आगे थोड़ी दूर में डॉग, दूसरा डॉग मुझे दिखाई दिया आगे बैठा है, तो ये खींचेगा, भौंकेगा, ज़रूर आगे की तरफ भागेगा। तो जैसे मैं आ रहा हूँ, कम हिल, तो मैं यहाँ से 1 कदम ऐसे ले लूँगा और फिर ऐसे चल दूँगा यहीं पर। तो ये है, क्या करना है आपको, हिल हिल, उठ उठ। कि आपको मान लो आगे डॉग है तो आपको, जैसे बाएं डॉग है, यहाँ पे बैठा है डॉग, तो आप ये आएगा वहाँ भौंकेगा, हिल हिल, तो आपको 1 कदम ऐसे लेना है इस तरफ और फिर चले जाना है। तो 1 कदम ऐसे लोगे तो इसका थोड़ा मुँह, फेस इस साइड हो जाएगा, तो उसके साइड पीठ हो जाएगी, तो फिर नहीं देखेगा नहीं, तो भौंकेगा नहीं और उसकी तरफ भागेगा नहीं और आपको खींचेगा नहीं। तो यही हमारी मेन प्रॉब्लम है कि डॉग खींचते हैं, भागते हैं, काटते हैं और ओनर को गिरा भी देते हैं, फिर आते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम से एक तो ये ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक क्या है कि आपको एक लीज आती है इस तरह से, कम पीछे, हिल हिल, पीछे पीछे पीछे, एक लीज आती है, उसको चेन चौक कॉलर भी बोलते हैं, और वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है कहीं भी। तो उसको इस तरीके से डाल लेते हैं। इसको तो मैं बना रहा हूँ, जैसे ये है ना, ये ऐसे बनता है, ऐसे गोला सा, इस टाइप का गोला। तो इससे क्या है कि ये इसको ऐसे इस तरीके से डाल दिया, ये खींचेगा, मतलब ये आगे भागेगा तो ये खींचेगा तो पीछे आएगा। ये 1-2 बार ऐसे खींचेगा तो ये फिर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए क्या है कि जो लोग ट्रेंड हैं, जिन्होंने पहले डॉग रखा है या फिर डॉग ट्रेनर हैं, तो उनसे ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं इसका गला लगने का डर रहता है डॉग का कभी कभी। तो और ये सारे आप किसी डॉग ट्रेनर से करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप करते हैं तो भी है, लेकिन डॉग ट्रेनर से करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो, तो आगे खींचेगा ये, और पकड़ना किस प्रकार, इसको इस प्रकार पकड़ना है आपको, ऐसे एक हाथ से ऐसे पकड़ लेना इसको टाइट, उठ उठ। तो एक तो ये आगे हो गया, यहाँ पे इस तरह से आगे हो गया ना। वैसे ये जो नेक कॉलर है वो पीछे रहता है, यहाँ पे पीछे, और ये हो गया आगे। तो इससे डॉग पे कंट्रोल ज़्यादा रहता है। चलो चलो, तो इस तरीके से रहेगा, तो ये फिर पकड़ना इस तरीके से आपको, तो फिर आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहेगा। कम कम कम, हिल हिल, तो ये इस तरीके से रहेगा।
एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि आपको स्टे कर देना, वो मैंने बता दिया। 2 3 ये 4 तरीके हो गए। अब मैं लास्ट तरीका आपको बताता हूँ। लास्ट क्या है कि जैसे ही आप चल रहे हैं तो आपको नाम लेना है डॉग का। रॉकी पीछे, सिम्बा पीछे, रॉकी कम। और थोड़ा सा अगर डॉग ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ऐसा होता है कि अनकंट्रोल हो जाता है, मान लो कुछ सुन ही नहीं रहा, आप कुछ बोल रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, इस टाइप के डॉग भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एकदम कुछ भी सुन नहीं रहे हैं आपको, वो चाहे कुछ भी हो जाएगा, वो अपनी चला रहे हैं, तो उस समय आपको यहाँ पीछे हाथ देना है। यहाँ पे ऐसे कर देना है पीछे हाथ से, यहाँ पे डॉग को इस जगह पे यहाँ तो करोगे आप तो फिर आ जाएगा कंट्रोल में। तो आपको बार बार ऐसे ही करते हैं। जब डॉग इस कंडीशन में आता है, अनकंट्रोल की स्थिति में आता है, तो आपको पीछे हाथ यहाँ पे मार देना है। थोड़ा सा हाथ मारोगे तो ये पीछे ध्यान जाएगा, इसका कुछ लगा है मेरे पीछे, तो फिर पीछे झटक के पीछे आएगा, तो फिर ये जो इसकी आदत है खींचने वाली वो छूट जाएगी धीरे धीरे करके। आपको ये ट्रेनिंग जो रोज़ करनी पड़ेगी, फिर ये हो जाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसा भी मेरे वीडियो लगते हैं कमेंट ज़रूर करें, और इस तरीके से आपका डॉग धीरे धीरे सीख जाएगा। तो मेरा मोटो है चैनल का कि डॉग ओनर और डॉग दोनों खुश रहें। आप मेरे से भी डॉग ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग कराता हूँ, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं। तो मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, 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 गुड बाय।